बड़ी खबर आ रही है। TV9 भारतवर्ष की खबर का देखिए बड़ा असर भी हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद धामी सरकार ने अपना फैसला पलटा। पहले सिर्फ 5,000 की मदद का ऐलान किया गया था, अब 50,000 की फौरी मदद दी जा रही है। 1 लाख रुपया मकान के मुआवजे में एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल घर नहीं टूटेंगे, 2 होटल टूटेंगे, यह कहा गया है। भू धसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे भी इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह TV9 भारतवर्ष पर हमने जो सवाल उठाए थे कि 5,000 ये जो मुआवजा दिया जा रहा है ये तो बहुत नाकाफी है। अब सरकार ने कहा है कि 1.5 लाख जो राशि है वो दी जाएगी, 50,000 फौरी राहत के तौर पर और 1 लाख जो मुआवजा आगे मिलेगा उसमें एडजस्ट किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कैसे उत्तराखंड की सरकार ने मुआवजे पर फैसला बदला। पहले कम मुआवजा था, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर खबर चलाए जाने के बाद मुआवजा बढ़ा दिया गया। ये देखिए, सिर्फ 5,000 की मदद का ऐलान पहले किया गया था, जो जाहिर है यहां के लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। अब 50,000 की फौरी मदद की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के सचिव TV9 भारतवर्ष पर यह बताते अब से थोड़ी देर पहले नजर आए कि जो मुआवजे की रकम है फौरी राहत के लिए वो है 50,000 और टूटे घरों के लिए 1,30,000 रुपए का ऐलान किया गया था। लेकिन अब सरकार की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि 1 लाख की तो मदद दी जा रही है, लेकिन आगे तय किया जाएगा कि कितना मुआवजा किसे मिलना है। और मुआवजे की रकम को लेकर लोगों में बहुत असंतोष, बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। पहले देखिए, जर्जर भवन भी तोड़ने की बात थी, लेकिन अब सहमति देने पर ही भवन टूटेंगे। यह सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि अगर मकान मालिक की सहमति होगी तभी ऐसे मकानों को तोड़ा जाएगा जिनमें दरारें आ गई हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां नजर आ रही हैं। इस फैसले का ऐलान उत्तराखंड के सीएम के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने किया। और मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया को बताया क्या, ये जरा हम आपको बताते हैं। जोशीमठ के पीड़ितों के घाव कैसे भरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीएम के सचिव कह रहे हैं कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। देखिए, लोगों की यही डिमांड है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए, लेकिन इससे इनकार किया गया है। उत्तरकाशी के वरुणावत की तर्ज पर दिया जाएगा मुआवजा, ये क्लियर कर रहे हैं सीएम के सचिव। किराए के घर में जाने वालों को 6 महीने तक 4,000 की मदद दी जाएगी, ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम के सचिव। जोशीमठ में 723 मकानों में अब तक दरार आ चुकी है, यह माना गया है। 723 मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आ गई। 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया है। अब तक 462 लोग। जमीन से पानी का रिसाव लगातार घट रहा है, यह बड़ी बात कहते हुए नजर आए मीनाक्षी सुंदरम। दरारें 7 जनवरी के बाद नहीं बढ़ी हैं, तो देखा जाए तो यह एक बड़ी राहत की बात है। 7 जनवरी के बाद दरारों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन आज रुक रुक कर जोशीमठ में बारिश हो रही है। कहीं इसका अंजाम तो बुरा नहीं होगा, मन में रह रहकर यह आशंका भी पैदा होती है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम। अभी आज जो है 1.5 लाख रुपए का एक अंतरिम सहायता का जीवो हुआ है। 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार, जो 723 परिवार आइडेंटिफाइड है उनको दिया जाएगा। हाँ। बद्रीनाथ में पैकेज दूसरा था, वो पुनर्विकास योजना है। वहाँ मार्केट रेट के 6 गुना पैसे दिए गए थे और यहाँ पर मार्केट रेट के 6 गुना पैसा देने का कोई इरादा नहीं। ठीक है, जो राशन पहुंचा है उसमें कुछ चीजें जो हैं वो कितने दिन का राशन है सर? 1 हफ्ते का है, 1 दिन का है, 1 महीने का है? कुछ पैमाना तय हुआ है क्या? ये रेशन जितने दिन उनको वहाँ रहने का मजबूरी है उतने दिन पूरा दिया जाएगा। घर को तोड़ने का अभी कोई इरादा है नहीं, वो मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ कई बार। केवल 2 होटल को डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, वो भी केवल इसलिए है कि वो अगल बगल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्क बन गए हैं। अदरवाइज किसी और मकान को डिसमेंटलिंग करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरे मकान डिसमेंटल कर लिया जाए। ऐसा जो डिमांड करेंगे उनसे लिखित में ले लिया जाएगा और केवल उन्हीं का मकान डिसमेंटलिंग कर दी जाएगी। लेकिन आइए सीधे आपको जोशीमठ ही लिए चलते हैं। विपिन चौबे हमारे सहयोगी लगातार जोशीमठ में ही मौजूद हैं और वहां से तमाम रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं। विपिन, एक तो बड़ी बात यह कही गई है कि 5,000 रुपए नहीं, अब 1.5 लाख रुपए
मुआवजे की बात की जा रही है। फिलहाल 50,000 रुपए फौरी तौर पर दिए जाएंगे, 1 लाख बाद में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या यह क्लियर हो पाया है कि मकान की क्या पैमाइश की जाएगी? ऐसे मकान जिन्हें खतरनाक घोषित किया जा चुका है, जहां पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है, वहां के लोगों के लिए क्या प्रावधान किए हैं एग्जैक्टली प्रशासन ने? देखिए, प्रशासन बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है समीर, और मैंने खुद सचिव मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछे लेकिन वो खुद कंफ्यूज नजर आए। अभी तक ये पता नहीं लगा पाया गया है कि आपदा क्यों आई, ये मानव निर्मित आपदा है या फिर कुदरत की त्रासदी है। उसके बाद मकानों का पैमाना क्या होगा, रेशियो क्या होगा, किस हिसाब से देंगे। एक चीज वो जरूर क्लियर करते हुए नजर आए कि बद्रीनाथ की तर्ज पर फिलहाल मुआवजा नहीं देने जा रहे हैं, ये बात वो क्लियर कर चुके हैं। और एक बड़ा झटका है जोशीमठ के वासियों के लिए, क्योंकि पूरे जोशीमठ के लोग इसी बात पर रिजिड हैं कि उन्हें मुआवजा चाहिए तो बद्रीनाथ की तर्ज पर चाहिए, बाकी उससे कम पर वो नहीं मानने वाले हैं। समीर, नहीं, वो तो ये साफ कर रहे हैं कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग जो है वो बेमानी है, क्योंकि 6 गुना उस वक्त पैसे दिए गए थे जमीन के मूल्य के, ये यहां पर संभव नहीं है। लेकिन फिर होगा क्या, ये कुछ बताया उन्होंने? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है और लोग बहुत ज्यादा आशंकित हैं। आशंकित इस बात को लेकर है कि सरकार अभी 1 लाख रुपए कभी कह रही है, 1,30,000 कभी कह रही है, 1.5 लाख, फिर कह रही है हम 50,000 खाने पीने के लिए दे रहे हैं, फिर कभी कहती है कि हम 5,000 दे रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है और लोगों को डर ये इस बात का कि हमारी जमीन तो गई, उस जमीन पर आप मकान बना नहीं सकते हैं। जो मकान 2 कमरे का, 3 कमरे का, 5 कमरे का है, उस मकान के बदले वो किस रेशियो से पैसा देंगे, क्योंकि लोगों का लाखों रुपए खर्च हुआ है। और जो हमारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि हर मकान को लगभग 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ऐसे में 1.5 लाख रुपए में क्या पहाड़ों में मकान बना पाना संभव है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार फिलहाल कुछ भी स्थिति को साफ करती और विपिन, ये कंफ्यूजन बहुत खतरनाक है। अभी तक अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि समस्या की जड़ क्या है, तो फिर उसका निदान कैसे होगा, सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? देखिए, 10 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी तक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक बार मुख्यमंत्री आए भी, लेकिन वो हर जगहों पर नहीं गए। इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। दूसरी बात, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि स्ट्रैटेजी आपका प्लान ही नहीं तय हो पा रहा कि हम शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें। आपको याद होगा 400 घरों से यह सिलसिला शुरू हुआ था, आज 780 घरों से ज्यादा घरों में अब तक दरारें आ चुकी हैं और यह सिलसिला आगे ना बढ़े, इसके लिए सरकार का प्लान क्या है ये किसी को नहीं पता। ये अपने आप में बड़े अचरज की बात फिलहाल नजर आ रही है स्थितियों को देखते हुए।